गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि क्लास 10th में आप आए 9th पास करके, और सबसे पहला जो चैप्टर आपका है बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस, आज हम वो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर लाइफ प्रोसेस इज न्यूट्रिशन, है ना। न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम लाइफ प्रोसेस को जान लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या है, क्योंकि चैप्टर नेम जो है आपका लाइफ प्रोसेस वो है क्या, मीनिंग क्या है लाइफ प्रोसेस की। मीन्स प्रोसेसेस, है ना, प्रक्रियाएं, जो भी प्रक्रियाएं हमारे जीवन में होती हैं, जैसे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए। जैसे आपने देखा यहाँ पे क्या दिया है, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस व्हिच एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना। किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, यानी जिंदा रहने के लिए जो भी लाइफ प्रोसेस होती हैं, कैसे कौन कौन सी प्रोसेसेस हो सकती हैं वो, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। तो ये सारी प्रोसेसेस होती हैं जो हमारे जीवन को चलाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जरूरी है। तो ये हो गई हमारी लाइफ की प्रोसेसेस, ठीक। अब इसमें सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है हमारा न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना। लाइक किस तरह के न्यूट्रिएंट्स, क्या प्रोसेस है ये, कि हमें अपने जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, विटामिन हो सकता है, फैट हो सकता है ना। किस लिए हमें जरूरी है? टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो न्यूट्रिशन क्या है क्या, कि जो भी चीजें प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें न्यूट्रिएंट्स लेता है कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए, एनर्जी गेन करने के लिए, है ना, तो वो प्रोसेस कहलाती है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स, एक पॉइंट यहाँ पे है आपका न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन तो आपने जान लिया, न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी कि पोषण, ठीक। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को जिंदा रखने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए, किसी काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए हम ये तमाम सारी चीजें इनटेक करते हैं, यानी कि खाते हैं। तो वो प्रोसेस तो हो गई हमारी न्यूट्रिशन। लेकिन न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपने यहाँ पे जाना कि एक सब्सटेंस which organism get from our surrounding। जैसे मान लो कोई भी चीज हम खाते हैं, है ना, कोई भी चीज हम खाते हैं तो हम कहाँ से पाते हैं? From where we get? From our surrounding। हम अपने आसपास की जगहों से वो चीजें पाते हैं, है ना। नेचर देता है हमें, है ना, फल फूल हर चीजें। हाँ, और उस फॉर्म में हमें न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली क्या है, अगर हम बायोलॉजिकल टर्म्स में जाएं तो कार्बोहाइड्रेट, हम किसी चीज से कार्बोहाइड्रेट पाते हैं, किसी से प्रोटीन पाते हैं। जैसे दाल में प्रोटीन होता है, एग में प्रोटीन होता है, दूध में प्रोटीन होता है, ठीक। और जो चीजें हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में जैसे हम पाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में मतलब क्या है कि एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट्स, है ना। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट्स, एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स है, ठीक है। वो हम कहाँ से लेते हैं? शुगर कैन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जो राइस हो गया, है ना, व्हीट हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट गिविंग प्रोडक्ट्स हैं। तो ये हमने जाना कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, हमने जाना, हमने न्यूट्रिशन क्या होती है जाना, और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं ये इसके बारे में हमने जाना कि क्या होता है, ठीक है। अब हमारा आता है टॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होगा? कितने तरीके हैं, है ना, न्यूट्रिशन लेने के कितने तरीके हैं। तो मेनली हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो दो है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? वो सेल्फ न्यूट्रिशन, है ना। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, स्वयं, है ना। जब हिंदी में हम अगर इसको कहें तो स्वपोषी, है ना, जो अपने आप ही अपनी भोजन बनाता है और खाता है। तो उसमें कौन आते हैं? जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, एल्गीज हैं, है ना, जो ग्रीन एल्गीज हैं, तो वो क्या करते हैं? दे आर हैविंग सम स्पेशल थिंग्स, जैसे क्लोरोफिल है उनके पास, तो वो क्या करते हैं? क्लोरोफिल की जरूरत सनलाइट को ट्रैप करके और अपना भोजन खुद बना लेते हैं, तमाम सारी प्रक्रियाओं के, तमाम सारे मटेरियल्स को लेकर के, ठीक है ना। तो अब उसमें जैसे उनको हम इसलिए प्रोड्यूसर करते हैं क्योंकि वो भोजन, क्योंकि वो क्या करते हैं? फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा हमारा पॉइंट आता है, जो आता है हमारा हेटेरोट्रॉपिक, है ना। हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है
जो 3 तरीके का है। और किसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक? दोज हु आर डिपेंड्स ऑन अदर, मतलब वो ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए किसी और पे आधारित है। जैसे हम प्लांट्स खाते हैं, जैसे एनिमल क्या करते हैं, प्लांट्स खाने वाले हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स प्लांट्स से भी भोजन लेते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, तो दोनों तरीके से वो सर्वाइव करते हैं। तो दोज हु डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर फूड, दोज ऑर्गेनिज्म आर सेड टू बी एज अ हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, इसमें 3 कैटेगरी है, ठीक है ना। हेटेरोट्रॉफिक में भी 3 कैटेगरी है। क्या क्या है? सेप्लोट्रॉफिक और सेप्लोफिटिक, ठीक है, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेप्लोट्रॉफिक को। सेप्लोट्रॉफिक क्या होता है? सेप्लोफिटिक और सेप्लोट्रॉफिक दोनों एक ही चीज है। दोनों का मतलब क्या होता है कि दोज हु सर्वाइव, दोज हु लिव ऑन या दोज हु डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, है ना। डेड और डिकेइंग मटेरियल पे जो सर्वाइव करने वाले हैं उनको हम सेप्लोफिटिक या सेप्लोट्रॉफिक कहते हैं, ठीक है ना। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो वो सेप्लोट्रॉप्स या सेप्लोफाइट्स कहलाते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सेप्लोफिटिक और सेप्लोट्रॉफिक कहते हैं। जैसे फंगस, जितने भी फंगस है हमारे, जैसे इसमें मशरूम आ गया हमारा, और भी मोल्ड्स वगैरह वगैरह, तो वो क्या है, तो वो क्या करते हैं, जैसे फंगस का आपने इसमें एक एग्जाम्पल देखा जो हमारा यहाँ पे मशरूम का है, मशरूम का यहाँ पे एग्जाम्पल आपने देखा है, यहाँ पे जो ये मशरूम आपको दिखाई दे रहा है एगेरिकस, एगेरिकस इसको हम बॉटैनिकल नेम एगेरिकस बोलते हैं। और ये रॉटन लॉग्स पे एक लकड़ी का कट्टा है जो पानी से भीगा हुआ है, तो सड़ा हुआ है, तो रॉटन है, रॉटन लॉग पे मशरूम ऑटोमेटिकली, आपने देखा होगा बरसात के दिनों में आसपास आपको जगह जगह फंगस आपको दिखाई देते हैं, मशरूम आपको दिखाई देते हैं, तो दे आर व्हाट, मॉइस्चर में, मॉइस्चर जहाँ पे नमी होगी, सड़ी गली चीजें होंगी, है ना, वहाँ पे ये पैदा होते हैं। कोई भी आप देखते हैं एनिमल डेड कर जाता है, उसका धीरे धीरे कुछ दिन के बाद वो खत्म हो जाता है, तो क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स आर डिकम्पोज देम, तो वो क्या होते हैं, यही होते हैं मशरूम, फंगस और तमाम तरह के बैक्टीरिया जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो सेप्लोफाइट्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आपका आ गया, आपका क्या हो गया, पैरासिटिक। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, वो ये होता है कि हम पूरी तरह से होस्ट बॉडी पे जो ऑर्गेनिज्म है वो रहता है, चाहे वो अंदर रहे होस्ट बॉडी के या उसके बाहर शरीर पर रहे, ठीक। तो अंदर और बाहर रहने का मतलब क्या हुआ कि 2 तरीके के पैरासाइट्स होते हैं, एक एक्सटर्नल पैरासाइट और एक इंटरनल पैरासाइट, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे हमारे जुए हैं, बालों में जुए पड़ जाते हैं, लाइस, है ना, या एनिमल्स जो कैटल्स हैं हमारे, गाय भैंस ये सब जो कैटल्स हैं हमारे, उनको वो एक लीच जो उनको पकड़ लेता है, तो वो भी क्या करता है, बॉडी पे रहता है और उनसे ब्लड सक करता है, तो ये एक्सटर्नल पैरासाइट्स हो गए, ठीक। और उनके मोड ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन क्या हो गया, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। और दूसरा हो गया जो इंटरनल पैरासाइट्स हैं, तो राउंड वर्म, नेमेटोडा से, है ना, और जितने भी प्लैटिहेल्मिन्थेस के ऑर्गेनिज्म हैं, लीवर फ्लो, ये सब क्या है, इंटरनल पैरासाइट्स हैं। दोज हु आर लिविंग इन द इंटेस्टाइन, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, है ना, वो उनमें रहते हैं और उन्हीं से भोजन सक करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी उनके अंदर रह के दे रहा है, उन्हीं की बॉडी से ले रहा है, होस्ट बॉडी से ही ले रहा है, तो क्या हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा जो आता है आपका होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक में क्या होता है, दे आर टेकिंग द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, यानी सॉलिड फूड मटेरियल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट्स या इस तरह की चीजें लेते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो उस तरीके में आपका स्मॉल ऑर्गेनिज्म यानी कि यूनिसेलुलर में अमीबा भी है जो इस तरीके का ही इंगल्फिंग करता है। और होलोजोइक की एक और स्पेशलिटी की होलोजोइक न्यूट्रिशन में आप जितने भी 5 स्टेप्स हैं डाइजेशन के, वो न्यूट्रिशन के, वो सारे के सारे उसमें होते हैं। जैसे आपका कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स होते हैं आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। जैसे पहला आपका क्या आता है स्टेप, इंजेक्शन, इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना, इंजेक्शन। दूसरा आपका मोड आता है जो आता है डाइजेशन, है ना, डाइजेशन। तीसरा आता है आपका क्या आता है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, है ना, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चौथा आता है क्या, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, है ना, और लास्ट स्टेप आता है इजेशन, है ना, इजेशन। तो ये 5 स्टेप्स
है ना। ये 5 स्टेप्स जो आपने देखा, इंजेशन मुंह में लेना, डाइजेशन यानी कि पूरी जो हमने फूड मटेरियल लिया वो हमारे मुंह में आने के बाद डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेस्ट होता है, ठीक है ना। ये जनरली क्या है, जितने भी बड़े एनिमल्स हैं, मैमल्स खास करके, उनमें ये सारी चीजें जो है होती हैं। और प्रोसेस तो आपका अमीबा में भी ये होता है, ये सारी प्रोसेस जो वो अमीबा में भी होती हैं, ठीक है ना। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म जो ये मोड अपनाते हैं न्यूट्रिशन के लिए, ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल लेने वाले होते हैं और वो होलोजोइक के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका होलोजोइक में ह्यूमन बींग्स आ गया, आपने छोटे एनिमल्स में जैसे माइक्रोब्स में अमीबा को देखा, और जिराफ वगैरह, ये सब सारी चीजें जो है इसमें आती हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही जाने देते हैं और आगे हम फिर जैसा भी आपको हमारा वीडियो लगता है तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।